चलो, अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? पहले तो सब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए, तभी अंदर घुसेंगे। तो एक एक शब्द का जो मतलब है वो जान लेंगे, उसके बाद ही हमको सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो क्या है सब्जेक्ट? आईटी ट्रेंड्स। तो इतना बस देखो अभी, ठीक है। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? सुने कि नहीं कहीं ट्रेंड्स? सुने? ट्रेंड में चल रहा है, यही ट्रेंड में चल रहा है कहते हैं। अपन घर वालों को नहीं बोल देते आपके ज़माने में नहीं चलता थे, अभी ट्रेंड में है। यूट्यूब में सुने होगा ट्रेंडिंग में, है ना, टॉप 1 में। तो ट्रेंड मतलब जो अभी चल रहा है। और किस में चल रहा है? आईटी। और आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है कि नहीं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम किसको बोलेंगे? अच्छा बताओ, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का मतलब क्या समझते हैं आप? सूचना, है ना। और टेक्नोलॉजी का मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये सभी डिवाइसेस आपस में मिलकर किसका रूप ले लेती है? टेक्नोलॉजी का। तो सूचना के आदान प्रदान के लिए जब हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को उपयोग करते हैं, डिवाइसेस को उपयोग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आईटी। क्या बोलते हैं? आईटी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। और ट्रेंड्स मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, आईटी के अंतर्गत जो वर्तमान में चल रहा है उसे बोलते हैं आईटी ट्रेंड। अब बताओ मुझे क्या क्या चल रहा है? माइक्रोफोन चल रहा है, ठीक है, मोबाइल चल रहा है, जीएसएम, सीडीएमए, जीपीआरएस, और क्या क्या चल रहा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम। जब फेसबुक इंस्टाग्राम आ गए तो चोरी भी होगी, साइबर क्राइम भी होगा होगा जितनी भी चीज़ें 4G, 5G, 6G सब चल रहा है कि नहीं? तो जो भी वर्तमान में चल रहा है वो किसके अंतर्गत शामिल है? आईटी ट्रेंड्स। और साथ ही उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, हालांकि इसका मतलब ही टेक्नोलॉजी आ जाएगा, परंतु और इसकी टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सभी मिलाकर हम बोल देते हैं आईटी ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी। आप देखो, डीसीए में भी है सब्जेक्ट और पीजीडीसीए में भी पहला सब्जेक्ट है, सेकंड सेम में डीसीए पीजीडीसीए दोनों में। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आईटी मतलब समझ गए, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जितनी भी चीज़ है, उनके माध्यम से कोई डेटा को प्रोड्यूस करना, बनाना, भेजना, एक्सचेंज करना, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है? आईटी। ठीक है। तो भेजना भेजना और प्राप्त करना सूचना है, पर बना किसके माध्यम से रहा है? कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिवाइस। तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाते हैं बताओ जरा? हार्डवेयर जितने भी जाएंगे कंप्यूटर के वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार मतलब आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो फोन पे, कम्युनिकेशन कहलाएगा कि नहीं? तो कम्युनिकेशन भी किसके अंतर्गत आएगा? आईटी। नेटवर्क, बिना नेटवर्क के कम्युनिकेशन होगा? आप मोबाइल में अपने मैसेज भेजो, आपका मोबाइल में डाटा ही नहीं है, कैसे बात होगी बताओ? वहीं पड़ा रहेगा वो। टोकना भर लिख दो, नहीं क्विंटल भर लिख दो, वहीं पड़ा रहेगा, जाएगा क्या? नहीं। तो जाएगा कब? वो जब नेटवर्क से जुड़े हो आप। नेटवर्क से कब जुड़े? जब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जैसे भी कनेक्टिविटी होना चाहिए और मानव संसाधन होना चाहिए। इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, मतलब एक इंसान नहीं है चलाने वाला, तो मोबाइल का ऑटोमेटिक चेक कर लेगा? नहीं। कभी कभी होता है, जैसे ऑटोमेटिक जो रहते हैं ना, रोबोट वगैरह वो रहते हैं, वो करते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। तो जैसे आपको पूछा जाए कि आईटी के विभिन्न एलिमेंट्स बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी के बहुत सारे एलिमेंट जो है, सबसे पहले तो हार्डवेयर होना जरूरी है, सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ में हार्डवेयर, एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर से कनेक्टिविटी होना चाहिए, नेटवर्क, दोनों आपस में डेटा संचार होना चाहिए, ठीक है। और डेटा संचार के लिए मानव की जरूरत पड़ती है। तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, 4 एलिमेंट होना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया था कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने देखे थे, कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए और यूजर होना चाहिए नहीं? तो ये 3 चीज मिलकर क्या बनती थी? कंप्यूटर। तो जब इतनी चीज आपने जोड़ ली है तो एक ही चीज तो जोड़ना, नेटवर्क। बस हो गया, बन गया आईटी। ठीक है, पहले टेक्नोलॉजी बस बन रहा था और अब ये नेटवर्क जुड़ने से वो आईटी बन गया। ठीक है, चलो आगे चलो। देखो मैंने बताया आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा आपको पीजीडीसीए में, सेकंड सेम में पहला सब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपको मिलेगा, देखो इसमें आपका इंटरनल और मेन एग्जाम होता है, मतलब थ्योरी और इंटरनल, ठीक है। तो देखो थ्योरी रहेगी 80 की, जिसमें से आपको मिलेगा 32, मिनिमम बाउंड्री है वो, उसके ऊपर लाना है। और इंटरनल रहेगा 20 का, और आपको लेना कितना? 8, टोटल मिलाकर 100 का। बाकी चीजें भी आपकी 100 की रहती है, पर डिवाइडेशन देखो अलग अलग होता है। 50 का हो जाएगा थ्योरी, और यहाँ 30 बचे इसके, वो कहाँ चले जाएंगे? प्रैक्टिकल में। उसी प्रकार डीटीपी भी कितने का हो जाएगा? 50 का। ये 30 कहाँ चला गया? प्रैक्टिकल में, ठीक है। बाकी इंटरनल का कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम है सब में। उसके बाद देखो आपको मल्टीमीडिया जो देख रहे हैं आप, कोरल वाला, वो भी 50 का, उसकी 30 चली जाएगी प्रैक्टिकल में, ठीक है। अब लेना क्या है? 100 में से लेना, ले देखे, ठीक है। पर अलग अलग चीज़ें लेना है। मान लो आपने टोटल 40 नंबर ले लिए और यहाँ से आपने कुछ नहीं लिए, इन दोनों में ले लिए, तो ये तो फेल हो गया। तो इसलिए क्या करना है? जैसे बैंक के एग्जाम देखे कि नहीं आपने?
बैंक के एग्जाम में देखे होंगे, आपको 4 सब्जेक्ट है, चारों में से पास होना पड़ता है, मिनिमम अंक लेना पड़ता है, तभी आपकी मार्किंग होगी। पता चल रहा है आपने 4 सब्जेक्ट में 3 अच्छे अंक ले आए और गणित हल ही नहीं किए, तो क्या होगा, आप पहले रिजेक्ट हो। तो इसलिए क्या करना है, सब में फोकस करना है। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं, IT ट्रेंड्स। अब DCA में भी देखोगे तो क्या मिलेगा, ओनली IT ट्रेंड। अब थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होगा कि नहीं, 1-2 यूनिट होगा, तो अभी देखेंगे सिलेबस, इसके कोई दिक्कत नहीं, इसके तो टोटल 80 के रहते हैं। पर यहाँ देखो, ये देखो वेटेज ज़्यादा, ये देखो है ना। अब वेटेज ज़्यादा से क्या करना है, नंबर तो उतना ही, मतलब लिखना तो उतना ही है, 36 पन्ने उनको मिलना, 36 अपने को मिलना है, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरनेट उनके में भी होता है, DTP उनके में भी होता है। अब अगर DTP के बदले में कोई अगर कोरल लेता है तो अपन ने कोरल भी पढ़ लिए, तो कोरल वो पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आगे चलते हैं। सिलेबस देखो क्या क्या मिलेगा, आगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो E-गवर्नेंस है, E-डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स और एनकरेज, मतलब जैसे E-गवर्नेंस मतलब क्या होता है, गवर्नेंस मतलब समझते कि नहीं, गवर्नेंस मतलब समझते कि नहीं बताओ। गवर्न करना यानी प्रशासन करना, ठीक है। जैसे भारत सरकार के अंतर्गत हम क्या है, एक नागरिक है, तो भारत सरकार का शासन हमारे ऊपर चलता है कि नहीं, चलता है ना। तो शासन कैसे चलता है भाई, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी योजनाएं आती कि नहीं हमारे तक। तो कैसे आती थी पहले, ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, जमा होता था, डॉक्यूमेंटेशन जाता था। पर आज के समय में ऐसा होता है क्या, आज के समय में सीधे आपने कंप्यूटर ओपन करे, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भर रहे ऑनलाइन, है ना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना भर रहे, कि डॉक्यूमेंटेशन नाम मात्र का हो रहा है, सारी चीजें कैसी हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। जब कोई चीज ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके सामने ई लग जाता है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, समझ गए। तो जब भी आपको कहीं भी ई लगे, इसका मतलब जो चीज बेसिक रूप से डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसमें कंप्यूटर जुड़ गया और इंटरनेट जुड़ गया, तो क्या बन गई वो ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब ई प्रशासन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी समझते कि नहीं, डेमोक्रेसी मतलब ऐसा शासन जहां पे जनता अपने शासक को चुनती है। जैसे मोदी जी को हमने चुना है, कि वैसे बन गए वो, और उनके द्वारा हमने उनको चुने और हमारे द्वारा फिर राष्ट्रपति महोदय को चुना गया है, मतलब ले देखे जनता ही नहीं चुनी है। तो ऐसा शासन जहां जनता अपना शासक को चुनती है तो वो कहलाता है डेमोक्रेसी। पर इनमें ज्यादातर काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने लगे तो क्या कहलाएगा वो, ई डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट के माध्यम से इन सबको एनकरेज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 50 नंबर ले आए हो 80 में से, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ वाह वाह बहुत अच्छा करे, अब आगे और आपको अच्छा करना है। तो क्या है ये, डिमोट कर रहा है कि प्रोत्साहित कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ना, एनकरेज कर रहा है, मतलब आपका हौसला अफजाई किए जा रही है, हाँ और आगे जाओ। तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे जो है योजनाएं लेकर आ रही है, मतलब जो जनता है उनको कैसे कैसे प्रमोट करना है, विज्ञापन आते हैं भाई इस योजना का लाभ उठाओ, ये पोर्टल का उपयोग करो, दुनिया भर की चीजें दिखती ही नहीं आपको। तो ये गवर्नमेंट के एफर्ट है। PPP मॉडल सुने कहीं पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे आप देखो, आप अकेले कुछ काम नहीं कर पाते तो आप क्या बोलते हो, जैसे मान लो आप कौन हो, पैसे आपके पास हैं बहुत सारे, पर आप जो है दिमाग नहीं लगाना चाहते कि व्यापार चलाऊं मैं, तो आपने किसी थर्ड पार्टी अपने दोस्त को बोले दिमाग तू लगा, पैसा मैं लगाता हूं, 50-50, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो आप हो गए पब्लिक और वो हो गए कौन, प्राइवेट। तो दोनों को मिलकर जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब मान लो रेलवे वाला डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट आपने देखा भोपाल का हबीबगंज क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन। तो गवर्नमेंट उसका संचालन अच्छे से नहीं कर पा रही थी, उनने किसको, बंसल ग्रुप को दे दिया कि भाई चलो ठीक है आप संभालो, कितने वर्षों के लिए, कुछ निश्चित ठेका होता होगा भाई 8 वर्ष 10 वर्ष, मिनिमम 8 का हुआ है। तो दोनों देखो, बंसल ग्रुप मैनेजमेंट संभाल रहा है और शासन किसका है, पूरा गवर्नमेंट का। तो ऐसे दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट को अगर संचालित करते उस मॉडल को बोलते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है और दोनों को मिलकर पार्टनरशिप, समझ गए। आगे पढ़ेंगे विस्तार से। उससे रिलेटेड वेबसाइट है MP ऑनलाइन, आप जानते ही होंगे। UIDAI भी जानते होंगे, आधार कार्ड सर्विस, ठीक है। उसके बाद है मोबाइल एप्लीकेशन, उमंग सुने कहीं पे, पेटीएम सुने होंगे, भीम UPI सुने होंगे, गूगल पे सुने होंगे, फोन पे सुने होंगे। उसी प्रकार उमंग भी है, आपके मोबाइल में जब डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा। डिजिटल लॉकर भी मिलता है, डिजिटल लाइब्रेरी भी मिलती है, सब पढ़ेंगे। अब देखो इतनी सारी चीजें जब उपयोग कर रहे हैं तो डाटा कहीं ना कहीं फीड करोगे कि नहीं, आधार कार्ड का डाटा जान दो, ठीक है, सब चीज हमारी ऑनलाइन जा रही है, तो चोरी होने की शंका है। जब चोरी हो जाती है तो उससे रिलेटेड क्राइम को बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं, क्राइम मतलब समझते हैं आप, गैर कानूनी काम,
मतलब चोरी डकैती दुनिया भर की जितनी भी चीजें होती है वो क्या कहलाती है, क्राइम। पर वो चीजें आपकी अगर ऑनलाइन रिलेटेड होने लगे, मतलब कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस का प्रयोग करके होने लगे, तो उसे बोल देते हैं क्या, साइबर क्राइम। समझ गए? जो चोरी इधर हो रही वही चोरी उधर, उधर डाटा चुराया जाता है, कंप्यूटर को नुकसान किया जाता है, इधर पैसा धेला कुछ कुछ चुराया जाता है, आदमी को नुकसान किया जाता है। ठीक है, तो वो बदल गया, उधर हो गया, ले देखे। उसी से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे टर्म्स। कॉमर्स सुने कि नहीं? कॉमर्स मतलब होता है व्यापार वाणिज्य, और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। मतलब पहले व्यापार कैसा चलता था, ऑफलाइन। अभी आप देखो ऑनलाइन कुछ भी ओपन करके फटाक से ऑर्डर कर देते हो, घर पे डिलीवरी हो जाती है। वो क्या है, ई कॉमर्स, ई शॉपिंग बोलते हैं उसको, परंतु वो व्यापार है कि नहीं ई कॉमर्स। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट कर देते हो, कोई ना कोई सिस्टम तो उपयोग हो रहा है कि वैसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत देखे होंगे आपने, देखो आपने डेबिट कार्ड सुने होंगे, क्रेडिट कार्ड सुने होंगे, इंटरनेट बैंकिंग भी सुने हैं, मोबाइल वॉलेट सुने ना, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई सुने कि नहीं, भीम, भारत पे जो है ना, मतलब आपका गवर्नमेंट का है जो यूपीआई, पेटीएम, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। मार्केटिंग सुने कि नहीं बताओ? मार्केटिंग का मतलब अपने जैसे अब मार्केटिंग का आप इतना बस मतलब मत निकालने का कि भाई हमारे उत्पादित माल की प्रचार करना, ये नहीं। उत्पादन से लेकर बेचने तक की पूरी प्रोसेस के अंतर्गत मार्केटिंग आती है। और जब वो ऑनलाइन हो जाए, मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट का उसमें सहारा लेने लगे, तो वो क्या कहलाएगी, ऑनलाइन मार्केटिंग। मतलब कंप्यूटर में आपने देखे, फेसबुक में घुस जाओ तो वहाँ मार्केटिंग, व्हाट्सएप में घुस जाओ तो वहाँ मार्केटिंग, इंस्टाग्राम में घुस जाओ तो वो हर जगह मार्केटिंग दिख रही कि नहीं। आप एक छोटी सी वेबसाइट ओपन करो, कहाँ पे, ट्यूटोरियल पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी आपको मार्केटिंग नजर आएगी, मिलेगी कि नहीं। ठीक है, आप अगर धोखे से उस ऐड को क्लिक कर देते हैं, तो अब आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन हो तो वो पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। कोई भी वेबसाइट ओपन करे, सामने निकल निकल के आगे, क्या आप खरीदना चाहते हैं, ऑफर है, ऑफर है, बोलते हैं कि नहीं, तो उसे एडवेयर बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे। 2G सुने कि नहीं बताओ? 2G के समय थे कि नहीं आप? थे ना, अभी तो आए अपन 3G 4G में। तो 3G में भी थे, 4G में भी। 2G मतलब वो छोटका फोन है ना, और उससे पहले नहीं, वो 1G थे एक प्रकार से, वो छोटके फोन। थोड़े बड़े वाले आ गए तो वो 2G, और उससे बड़े वाले आ गए जो एंड्रॉयड मोबाइल आ गए तो वो 3G। और जब जियो का आतंक हुआ, आतंक मतलब भाई क्रांति बोल सकते हैं, तो क्या आ गए, पूरे 4G। और अब धीरे धीरे कुछ कुछ 5G आ गए। हालांकि नेटवर्क आया कि 5G नहीं आया, सिर्फ मोबाइल आ रहा है ना, नेटवर्क आने में बहुत समय लगेगा। सर्विसेज इससे रिलेटेड, IMEI नंबर समझते कि नहीं बताओ? आपके आधार कार्ड की वो रहती है 12 अंक, कितने 12 अंक रहते हैं, 12 अंक का एक नंबर रहता है, वो आपकी आईडी है। उसी प्रकार मोबाइल के 16 अंकों का कुछ कोड रहता है, ठीक है, वो है उसकी आईडी, मोबाइल की आईडी। आप मोबाइल मतलब आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, सिम तोड़ कर फेंक देते, सब चीज, मोबाइल कहीं ना कहीं चालू करेगा। तो जब वो चालू करेगा तो ये नंबर से हम ट्रेस कर सकते हैं उसको। समझ गए? साइबर क्राइम के अंतर्गत मतलब साइबर वाले जो है ना, पुलिस विभाग, वो इस माध्यम से किसी को भी पकड़ सकता है। तो इसलिए सिम तोड़ के फेंक दी, ये वहम में नहीं। मोबाइल का IME नंबर है, इसका मतलब मोबाइल चालू है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। और सिम तो समझते ही आप, सिम मतलब होता है अपना पर्टिकुलर एक यूनिक नंबर। IP टेलीफोनी पढ़ेंगे अभी, क्या होता है अभी नहीं बताता। सॉफ्ट फोन, फोन मतलब समझते कि नहीं, और सॉफ्ट जुड़ गया उसके सामने, तो सॉफ्ट मतलब क्या है, नरम, क्या बोलेंगे उसके बताओ? सॉफ्ट मतलब होता है सॉफ्टवेयर, क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आप समझ सकते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करूं किसकी, सॉफ्ट की, तो सॉफ्टवेयर में जो रहता है, यानी कि मान लो आपको कंप्यूटर में कोई फोन मिलता है ऐसा डिस्प्ले, और आप उसमें डायल करके बातचीत कर सकते हो, तो आप पकड़ सक रहे हैं उसको नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है, इसलिए उसको क्या बोला गया, सॉफ्ट फोन। वॉइस मेल, वॉइस मेल आपने सुना होगा, अभी याद नहीं आ रहा होगा। देखो, आप किसी को फोन करते पहले, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी संपर्क क्षेत्र से बाहर है, वॉइस SMS भेजने के लिए एक दबाए, है ना, दुनिया भर का नंबर दबाए और बोल दो। बोलने के बाद सामने वाला व्यक्ति जब भी नेटवर्क में आएगा उसको वॉइस SMS मिल जाएगा, उसी को बोला जाता था वॉइस मेल, है ना। याद आ गया कि नहीं? भेजे थे कि नहीं कभी, या फिर प्राप्त हुआ था कि नहीं कभी? जैसे देखो, किसी ने हमको भेज दिया, हम कहीं गड्ढे में घुसे मान लो, मतलब नेटवर्क नहीं मिल रहा है ऐसा मान लो, तो हम जैसे बाहर निकले तो मैसेज कॉल टाइप आता है, कॉल टाइप आता है, और हम हेलो बोलेंगे इतनी सुनाई देगा, बस उसकी आवाज़ सुन लो, चुपचाप हो गो चुपचाप, है ना। बाद में रिप्लाई कर दो उसको फ़ोन करके, ठीक है। एडॉक सेंसर, ये वो है हमारे टावर वगैरह, देखे कि नहीं, नेटवर्क स्टेशन। GIS है, ISP पढ़े कि नहीं अपन ने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
इंटरनेट के अंतर्गत। मोबाइल कंप्यूटिंग है, मोबाइल के अंतर्गत कंप्यूटर जैसे सेल्यूलर सिस्टम है। उसके बाद है मोबाइल स्विचिंग ऑफिस है, हैंड ऑफ है, बेस स्टेशन, ये सब नेटवर्क, वो टावर रहते कि नहीं हमारे, टावर के सिस्टम है ये सब चीज़ें। चलो अगला देखो, AI सुने कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सुने कि नहीं। कंप्यूटर जब हमारे जैसा सोचने लगेगा उसे बोलते हैं AI, समझ गए। मतलब हम अभी यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, और अभी यूज़ कर रहे हैं 24 घंटे भी यूज़ कर लेते हैं, हम थक भी जाते कुछ नहीं होता, पर वो गुस्सा नहीं होता, हम ही गुस्सा हो जाते चला चला। पर एक समय बाद जब AI आ जाएगा उसके पास, हम 4 घंटे यूज़ करेंगे तो क्या बोलेगा, थकता तक नहीं, एक हाथ देगा निकल कर, है ना। तो क्या होगा, उसके अंदर क्या आ गया है, हमारे जैसी बुद्धि आ गई है, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके। क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल ड्राइव सुने कि नहीं, गूगल ड्राइव उपयोग करते कि नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ कुछ आप अपलोड कर देते होंगे। गूगल फोटो करते होंगे, है ना, आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाए दूसरे मोबाइल में जाते तो पूरी फोटो सिंक होकर आ जाती है, आती कि नहीं, तो वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्या है, कंप्यूटर तो समझते ही है, डाटा स्टोर करना, प्रोसेस करना, दुनिया भर का सब काम। और वो क्लाउड यानी बादल, अब बादल नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्लाउड मतलब होता है जो चीज़ आपको नहीं दिख रही वो क्लाउड है। जैसे कहीं ना कहीं होगा उसका स्टोरेज, जैसे हमारे स्टोरेज यहाँ है, उसका स्टोरेज कहीं ना कहीं होगा कि नहीं, तो वो कहलाते हैं सर्वर, यानी कि हमारा डाटा हमारे कंप्यूटर में न होकर कहाँ पे है, सर्वर में, उसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बादल हर जगह उपलब्ध है कि नहीं है, उसी प्रकार ये सर्वर भी हर जगह उपलब्ध होगा। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम जैसा सोचेंगे वैसा काम हो जाएगा। आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि आज हमारी समोसा खाने की इच्छा हो रही है, तो आपके पास में बैंड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कहीं ना कहीं है, और वो भी इंटरनेट से कनेक्ट है। वो बताएगी सीधे किसको, मोबाइल को, मोबाइल सीधे होटल में कॉल करेगा, सरकार मिष्ठान या जहाँ भी, और वहाँ से डिलीवरी हो जाएगी। अब पे तो करना ही पड़ेगा, डिलीवरी आपने करवाए हो तो, ठीक है। अब जैसे आप सोए हो, सोए सोए क्या हो जाता है, तकिया से बाहर गर्दन चली जाती, कभी कभी जाती है, तो आपकी गर्दन क्या हो जाएगी, दुखने लगेगी, दुखती है अचानक से, हमारी मतलब एक प्रकार से स्थिति चेंज होती, दुख नहीं है। जब आप बोलोगे अरे गर्दन दुख रही है ना, गर्दन दुख रही है, बैंड ने सेंस किया और उसने फटाक से मोबाइल को बोला हॉस्पिटल, एम्बुलेंस आई, आपको उठा के ले गई, इलाज कर दी। तो मतलब क्या है, आपका पूरा घर, पूरी डिवाइसेस, यहाँ तक कि आप खुद किससे कनेक्ट हो, इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब पूरे इंटरनेट से कनेक्ट हो, उसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। ऐसा होगा तो कितना खतरनाक होगा, क्यों, अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। धोखे से कोई चीज़ नहीं सोच सकते। जैसे अपन बोल दोगे कि आज जो है पार्टी करने की इच्छा हो रही है ना, तो वो आपके सब दोस्तों को कॉल कर देगा फटाफट, आज पार्टी है, आज पार्टी है, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे में फिर वो आपने मोटू पतलू देखेगी नहीं, मोटू पतलू वो उसका फ़ोन बना के देता है, डॉक्टर कौन, क्या नाम रहता, झटका, डॉक्टर झटका उसको फ़ोन बना के देता है कि ये जो बोलोगे वो कर देगा, है ना। तो वो खुद से खुद पे फ़ोन लगाते जाता है, पूरा बर्बाद कर देता है। तो ऐसे ही होगा। बिग डाटा, डाटा मतलब समझते ही कि नहीं, समझते, डाटा मतलब हमारी जो भी नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, दुनिया भर की जो चीज़ें, नाम है, एड्रेस, ये सब क्या है, डाटा। और जब डाटा बहुत बड़े मात्रा में हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, बिग डाटा। जैसे इंस्टाग्राम का डाटा, बताओ कितना डाटा होगा उसके अंदर, मतलब कितने लोग जुड़े हैं। फेसबुक का डाटा कितने होंगे, व्हाट्सएप का डाटा, जो भी चीज़ें आपके देखो डाटा है, बड़े स्तर पर पूरी दुनिया का डाटाबेस मेंटेन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, बिग डाटा। बिग डाटा नाम है इस पर से बड़ा डाटा, ठीक है। जैसे हम भाई बोलो नॉर्मल, बड़ा भाई, है ना, या मोटा भाई, ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, देखो लाइफ साइकिल वगैरह कुछ कुछ चीज़ें इसमें जो है हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ हो जाती है सिलेबस। और DCA वालों के लिए 2 यूनिट एक्स्ट्रा है, हालांकि 2 यूनिट इधर से माइनस हो जाएगी और 2 यूनिट यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो हमने फर्स्ट सेम में मल्टीमीडिया पढ़े थे कि नहीं, तो मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट वगैरह देखो, ऑडियो वीडियो दुनिया भर की बेसिक चीज़ें जाने थे, टेक्स्ट क्या होता है, साउंड क्या होता है, पढ़े थे। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ की इधर आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। DCA वाले पढ़ना चाहते हैं यहाँ से वो सभी चीज़ें पढ़ लेंगे और 2 यूनिट मल्टीमीडिया का पढ़ लेंगे, हो जाएगा उनका कंप्लीट। हेर फेर चलता रहता है, ठीक है। चलो हम पहले टॉपिक को जान लेते हैं, ई गवर्नेंस, उसके बाद बाकी चीज़ बाद में पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस क्या है बताओ। गवर्नेंस मतलब क्या हो जाता है, प्रशासन। और प्रशासन मतलब होता है सरकार के अंतर्गत पूरी जनता की जो सुविधाएं है, सेवाएं है, योजनाएं, उनको मेंटेन करना। और जब ये सुविधाएं, योजनाएं, जो भी सर्विसेज है वो किसके माध्यम से प्रोवाइड होने लगे, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, तो वो क्या बन जाएगा, ई प्रशासन या ई गवर्नेंस, समझ गए। तो देखो ये जितनी भी सेवाएं है वो किसके माध्यम से, मोबाइल, हम घर बैठे उपयोग कर पा रहे हैं। अब मोबाइल से कैसे, इंटरनेट नहीं रहेगा तो उपयोग करोगे क्या,
नहीं, तो इसे बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के बारे में देख लेना एक प्रकार से। देखो, भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विभाग स्थापना 1970 में और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई थी। तो ये पहला कदम था ई गवर्नेंस के रूप में। बाकी चीज़ें तो आपको पता है। और क्या क्या काम कर सकते हैं आपको गिनाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज हम उपयोग कर सकते हैं। जीएसटी अगर किसी का व्यापार है तो वो पे कर सकता है। ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं। आईडी कार्ड हम डाउनलोड कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। इनकम टैक्स ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। सारे काम किसके अंतर्गत होते हैं? ई गवर्नेंस। ठीक है, और ये बहुत सारी सर्विसेज उसी के अंतर्गत है। अब देखो, ई गवर्नेंस के कुछ प्रकार है वो देख लेते हैं। 4 प्रकार होते हैं। अब बताओ 4 प्रकार क्यों? अलग अलग देखो, गवर्नमेंट अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से सर्विसेज देगी। मतलब अपनी सर्विसेज ऑनलाइन किस किस को देगी ये निर्धारित करता है। तो पहली सर्विसेज देगी G2G कहलाता है, दूसरा G2C, तीसरा G2E और फिर G2। और 2 का मतलब ये समझ लेना, 2 मतलब से, है ना। और G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब G का मतलब हर जगह क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट। C का मतलब हो जाएगा कस्टमर, कस्टमर नहीं होगा, सिटीजन। क्या होगा? यहाँ ग्राहक थोड़ी है, हम सिटीजन है, मतलब जनता है। और ई का मतलब हो जाएगा एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते ही कि नहीं? हाँ, होते ही भाई। पुलिस विभाग हो गया, जितने विभाग है सब एम्प्लॉय है। और बी मतलब बिजनेस। तो जो आखिरी वाले हैं वो तो आप जी तो समझ गए, बाकी इसमें सिटीजन, इसमें एम्प्लॉय, इसमें बिजनेस। तो देखो अभी जैसे मान लो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की बात करें तो उदाहरण के रूप में देखो, मतलब राष्ट्र स्तर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य स्तर की गवर्नमेंट, दोनों में कम्युनिकेशन होगा कि नहीं? वहाँ की सर्विसेज इधर आएगी कि नहीं? आएगी। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? अगर मतलब एक प्रकार से होम मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री, तो आपस में अलग अलग गवर्नमेंट है कि नहीं? मतलब है भले ही सरकारी, परंतु दोनों में कम्युनिकेशन होगा कि नहीं? भाई उधर देखो पैसा देला का मामला इधर जाएगा, जो भी रिकॉर्ड है उधर जाएगा, तो ये कम्युनिकेशन होगा। तो किसके माध्यम से हो रहा है वो? G2G। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, कोलैबोरेट करना, फ्लेक्सिबल, ओपन, इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग, ये सारी चीज इसके अंतर्गत होती है। G2C मतलब सिटीजन। अब सिटीजन की बताने की जरूरत नहीं है, कितनी सारी सुविधाएं जो हम ऑनलाइन गवर्नमेंट की उपयोग करते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी सर्विस हो, हेल्थ केयर हो। हेल्थ केयर मतलब आयुष्मान भारत, है ना, 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस देते हैं कि नहीं। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एजुकेशन की देखो, टैक्स की देखो, जस्टिस है। जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब जनता के लिए होती है। किसके माध्यम से? गवर्नमेंट के माध्यम से। उसके बाद G2B। अब बिजनेस की बताया मैंने, भाई अगर आपने गाड़ी खरीदे हो, मतलब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर अपनी सर्विसेज को एक्टिवेट कराना चाहती है गवर्नमेंट से, उसको परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं? है ना, सारी अथॉरिटी। ठीक है, ऑनलाइन अगर नीलामी करना है तो ऑक्शन होता है, बहुत सारी सर्विसेज। जीएसटी पे करना किसी व्यापार को तो ऑनलाइन करेगा गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रेशन कराना है, सारी चीजें आपकी जो होती है बिजनेस टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू बिजनेस। उसके बाद है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो अब देखो, पुलिस ऑफिसर होते हैं, फायरमैन होते हैं। फायरमैन मतलब समझते हैं अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र नहीं बोलेंगे उसको, जो फायर ब्रिगेड आती है उसे क्या बोलेंगे? नहीं, फायर ब्रिगेड तो इंग्लिश नाम है, चलो बाद में देखेंगे। सैनिटेशन वर्कर है, देखो आप नगर निगम के एम्प्लॉय है, साफ सफाई का ध्यान रखते, वो भी तो सरकारी है। असिस्टेंट है, लॉयर्स है, टीचर्स है, इंस्पेक्टर है, डाटा एनालिसिस्ट है। तो ये सब एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के। और इनके मध्य यानी गवर्नमेंट से एम्प्लॉय के मध्य जो कम्युनिकेशन है, सुविधा है, वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? G2E के मतलब। अब देखो, जब आप ई गवर्नेंस बनाओगे, मान लो आपने लिखा पढ़ा जो भी है, डॉक्यूमेंटेशन करते थे, पर आपको सीधे सीधे कंप्यूटर के माध्यम से करना है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लो आप जो है आपका कॉलेज था कौन सा, BA BCom करवाते थे, पर आप अभी करवा रहे हो कंप्यूटर के कोर्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा कि नहीं? कंप्यूटर व्यवस्था चलेगी, दुनिया भर के LED वगैरह सब व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसी प्रकार इसमें भी आप क्या करोगे? कंप्यूटराइज करोगे कि नहीं? करोगे। आपस में कंप्यूटर को जोड़ोगे कि नहीं? नेटवर्किंग मतलब ये कंप्यूटराइज कर दिया आपने, सबको आपस में जोड़ भी दिए। जोड़ने से बस काम नहीं होगा, ऑनलाइन भी रहना चाहिए, मतलब इंटरनेट की सुविधा रहना चाहिए। जब ऑनलाइन है तो यहाँ से जब हम डेटा भेजेंगे तो ये तुरंत देखना भी चाहिए, मतलब ये ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी भी होना चाहिए। यहाँ से कुछ भेजे तो ये वापस भी भेजे, पता चल रहा है हम भेजे जा रहा है। जैसे आप किसी फोन लगा, बोलते बोलते जाओ, सामने वाला बोल नहीं रहा तो क्या होगा? कोई मतलब काट देंगे हम फोन, है ना, काट देंगे, या फिर बोल देंगे नेटवर्क में आवाज़ नहीं जाती होगी, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें होना जरूरी है, इनके बारे में एक बार पढ़ लेना।
और इसके फायदे नुकसान पढ़ लेना। अब ई डेमोक्रेसी अपन कब देखेंगे, बाद में।